हैव यू एवर वंडर, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि मार्केट एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद बाउंस क्यों करती है? क्या वो एक मैजिक होता है मार्केट के अंदर? यस, डेफिनेटली वो एक मैजिक होता है जो कि 99% ट्रेडर को नहीं पता होता है, बिकॉज रीजन मार्केट के अंदर वो लॉसेस फेस कर रहे हैं सिर्फ वो 1% ट्रेडर को पता होता है और उसको यूज करके वो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आ जाते हैं। तो उसका नाम है, बेसिकली वो एक टूल है जिसको आप लोगों ने पढ़ के इस वीडियो पे क्लिक किया है, यू नो फिबोनाची। तो फिबोनाची एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से मार्केट के अंदर आप ये पता कर सकते हो इस लेवल पे आने के बाद मार्केट के अंदर मैजिक होने वाला है। इट्स मींस इस लेवल पे आने के बाद मार्केट आप लोगों को एक बड़ा मूव करता हुआ देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हो। मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरा फिबोनाची का टॉपिक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोगों को कहीं और जाने का डेफिनेटली नीड नहीं होगा, और अगर आप लोग इसको शुरू से लेके आखिरी तक देख लेते हो तो फिबोनाची को आप इस तरीके से यूज करोगे कि मजा आ जाएगा। मेरा खुद का बेसिकली फिबोनाची को यूज करने का एक तरीका है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो फिबोनाची हैक, जो कि मैं आप लोगों को आखिरी में बताने वाला हूं। तो आप लोग कनेक्ट रहना और फिबोनाची को सीखो, काफी बढ़िया आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी में आ सकते हो। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं फिबोनाची को समझना, किस तरीके से आप लोग फिबोनाची को यूज करके बढ़िया वाला प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आ सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप लोग कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हो मार्केट के अंदर, चाहे वो फिबोनाची हो या आप लोगों का कोई भी स्ट्रेटेजी हो, वो मार्केट की सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग जोन्स के अंदर काम करता है। बिकॉज 99% ट्रेडर मार्केट के अंदर फेल इस वजह से हो जाते हैं किसी भी स्ट्रेटेजी को यूज करते समय, बिकॉज उनको ये नहीं पता होता कि मार्केट के अंदर अगर वॉल्यूम होगा, इट मींस मार्केट के अंदर अगर अच्छा लेवल आपके पास है, डेफिनेटली तभी आप प्रॉफिटेबिलिटी में आ पाओगे उस स्ट्रेटेजी को यूज करके, नहीं तो वो स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगा। बिकॉज मार्केट साइडवेज में नहीं काम करता है, कोई भी स्ट्रेटेजी मार्केट के एक ट्रेंडिंग जोन में ही काम करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को फिबोनाची पे ट्रेड करना है, मार्केट में दो जोन मिलते हैं आप लोगों को ट्रेड करने के फिबोनाची के लिए। एक तो हाई राइज का मार्केट, जहां पे आपको मार्केट के अंदर बाइंग आता हुआ मिल रहा हो। दूसरा जोन होता है मार्केट के अंदर आपका सेलिंग ट्रेंड, जहां पे मार्केट के अंदर सेलिंग आ रहा हो। इट मींस कि मैं आप लोगों को पहले क्लियर करता हुआ चलता हूं, फिबोनाची हमेशा आपके ट्रेंडिंग मार्केट में काम करेगा, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है। मार्केट साइडवेज के अंदर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं देगा आप लोगों को, बिकॉज साइडवेज मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन टोटली काम नहीं करता है, और जब प्राइस एक्शन काम नहीं करता है तो इट्स मींस वहां पे आपके ऑपरेटर नहीं वर्क कर रहे होते हैं। तो मार्केट के अंदर डेफिनेटली फिबोनाची वहां पे काम नहीं करने वाला है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि फिबोनाची कहां पे काम करता है, या तो बाइंग में काम करेगा या तो सेलिंग में काम करेगा। साइडवेज मार्केट में डेफिनेटली वो नहीं काम करने वाला है, बिकॉज साइडवेज मार्केट के अंदर कोई प्राइस नहीं होता है। तो आप लोगों को इतना अच्छी तरीके से समझ में आ गया। देन अब सेकंड चीज कि फिबोनाची इस्तेमाल करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर ट्रेंड कौन सा चल रहा है। यस, बिकॉज फिबोनाची आपको ये बताता है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो वो कहां तक ऊपर की तरफ को जाने वाला है, और कौन सा एक ऐसा लेवल होगा जहां पे मैजिक होने वाला है। इट्स मीन जहां से प्राइस आप लोगों का अच्छा खासा मूव करने वाला है। तो जैसे कि एज एन एग्जांपल अभी मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हूं, और आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैं भी देख पा रहा हूँ कि मार्केट का जो भी प्राइस एक्शन है, जो ट्रेंड है, वो एक डाउन साइड के एरिया के अंदर आया हुआ है। तो अगर मुझे एनालिसिस करना है फिबोनाची का, मुझे ये पता करना है कि मार्केट के अंदर अब कहाँ पे क्या मूव आने वाला है, तो उसकी वजह से मुझे फिबोनाची को, उसके लिए मुझे फिबोनाची को यूज करना होगा। अब एज एन एग्जांपल आप लोगों को बाय डिफॉल्ट फिबोनाची काफी ही डिफिकल्ट सेटिंग में मिलता है, जो कि एकदम यूजलेस होती है। आप लोग डेफिनेटली उसको यूज करके प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर नहीं आ सकते हो। मेरा खुद का बनाया हुआ फिबोनाची का एक लेवल है जिसको मैं खुद 5 ईयर से यूज करता हुआ रहा हूँ। अगर आप लोग इसको यूज करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों का काफी अच्छा प्रॉफिट होगा, और ये आपके गोल्डन लेवल होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा मेरे पास मेरा फिबोनाची, जिसको मैंने खुद सेटिंग किया है इसका, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो मेरे पास आप लोगों को अभी मेन 3 लेवल दिख रहे हैं, जो कि ये गोल्डन लेवल होते हैं, 0.6, 0.5 एंड 0.3। भाई अगर आप लोग इन सब लेवल्स को यूज करना सीख गए मार्केट के अंदर, तो काफी बेहतरीन वाला आप लोग प्रॉफिट बना सकते हो मार्केट से, सीरियसली। लेकिन कौन इसको अच्छे तरीके से यूज करते हैं, तो मैं इसको सेटिंग दिखाता हूँ आप लोगों को। यूएन से आप लोग यहाँ पे आके देख सकते हो, बाय डिफॉल्ट आपके पास है सारे क्लिकेबल पाएंगे, लेकिन आपको सबको अनक्लिकेबल कर देना है। आपको जस्ट क्लिक रखना है, आपको 1 को, आपके 0.6 को, 0.3 को, दैट्स इट, 0 को और 0.6 को, आपका काम हो चुका है। दैट्स इट, आपके सामने आपका फिबोनाची का सेटिंग आ गया। एंड 3 गोल्डन रूल्स के हिसाब से मार्केट के अंदर आप लोगों के 3 गोल्डन जोन भी होते हैं, ये जोन होते हैं, और इन्हीं एरिया पे आके मार्केट काम करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनके वर्क करने का क्या वे होता है। कभी भी आपको फिबोनाची यूज करना है तो एक बात याद रखिए, जितने ज्यादा रीसेंट जोन से आप फिबोनाची को यूज करोगे, जितना ज्यादा रीसेंट जोन से आप फिबोनाची को अप्लाई करते हो, उतना ही उसका काम करने का तरीका बढ़ जाता है। इट्स मीन्स कि उतना ही उसका वैलिड चांस होता है कि वो आपको अच्छे तरीके से ट्रेड दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिबोनाची आप लोग काफी दूर दूर वाला एरिया से लगा रहे हो, वो आपके लिए उतना ही इनवैलिड काम करेगा। अब एज एन एग्जाम्पल की अगर मुझे ये पता करना है कि अपना ये वाला जो मार्केट है ये साइडवेज है, अगर ये साइडवेज होने के बाद बाइंग कंटिन्यू करता है तो ये कहाँ से नीचे की तरफ को
गिरेगा वो मुझे बताएगा मेरा फिबोनाची। अब एज एन एग्जांपल मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो फिबोनाची को अगर मुझे यूज करना है तो मेरे पास सबसे ज्यादा रीसेंट लेवल जो निकल के आता है वो ये एक रेड कैंडल निकल के आती है, बिकॉज रीजन मार्केट में यहाँ से ही सबसे बड़ा फॉल आया है और मेरे पास रीसेंट जोन यही आता है सेलिंग के लिए मार्केट को यहाँ पे लगाने का फिबोनाची के एरिया को। तो मैं फिबोनाची जो यहाँ पे अप्लाई करूंगा वो मैं अप्लाई करूंगा टॉप टू बॉटम से। अगर मैं यहाँ पे टॉप टू बॉटम से फिबोनाची को अप्लाई करता हूँ, और मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और काफी सारे लोग फिबोनाची को बॉडी टू बॉडी यूज करते हैं, आपको डेफिनेटली इसको बॉडी टू बॉडी ही यूज करना है, ठीक है। बाय द वे स्लिप ऑफ टंग, काफी सारे लोग इसको विक टू विक यूज करते हैं, आपको बॉडी टू बॉडी यूज करना है, बिकॉज अगर आप इसको विक टू विक यूज करोगे तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा, बिकॉज फिबोनाची को विक से विक लगाने का मतलब होता है आपका वो लेवल इनवैलिड काम करेगा। हमेशा फिबोनाची अगर आप लोग यूज करो तो बॉडी टू बॉडी यूज करो, बिकॉज वो आपको वैलिड तरीके से लेवल निकाल के देगा। अब एज एन एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं जो अपना फिबोनाची यूज कर रहा हूँ वो मैं बॉडी टू बॉडी यूज कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे लिए वैलिड लेवल यही होंगे अगर मैं इनको यूज करूंगा मार्केट के अंदर। तो आप लोग देख सकते हो अपने पास इजीली 3 लेवल निकल के आए हैं, 0.3 का, 0.5 का, दैट्स इट 0.6 का। अब अगर आप लोग नोटिस करोगे तो मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू कहाँ पे करा, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मार्केट पूरा टाइम यहाँ पे साइडवेज रहा था, कहीं पे ऊपर की तरफ को मूव जाने का ट्राई नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही मार्केट ने 0.3 पे आया, 0.5 पे आया, जैसे ही 0.5 पे आया मार्केट में आपको अगेन एक क्रूशियल सेलिंग आती हुई देखने के लिए मिल गई। और ये मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काफी बड़ा ये सेलिंग का एरिया आएगा और यहाँ से काफी अच्छा सेलिंग आया मार्केट के अंदर। लेकिन अभी एज एन एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि मार्केट में छोटा या बड़ा मूव क्यों नहीं हो रही बात, यहाँ पे बात हो रही है कि क्या आपके फिबोनाची के लेवल पे टैप होने के बाद मार्केट गिर रहा है। तो दैट्स इट मेरे भाई, यस मार्केट आपके फिबोनाची के लेवल पे टैप होने के बाद गिरता है और इनका जो एक्यूरेसी होता है मार्केट में 85% डेफिनेटली काम करता है। लेकिन आप लोगों ने मेरी बात सुनी होगी कि मैंने आपको बताया था ये एक ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है, तो यार दैट्स इट, ये एक ट्रेंड मार्केट है आपका। मैं अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हूँ, पूरा ट्रेंडिंग मार्केट नीचे की तरफ को आ रहा है, साइडवेज मार्केट नीचे है, फिबोनाची के लेवल ऊपर है मार्केट के अंदर, तो हम काम डेफिनेटली इन सब लेवल के लिए कर सकते हैं। तो आज आएगा मार्केट के अंदर, बेसिकली आज डेट है कि सैटरडे 27 सितंबर, टाइम हो रहा है अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 10:11 पे रात के। तो अभी का जो मार्केट है उसके हिसाब से अगर मैं आप लोगों को एनालिसिस शेयर करता हूँ तो मार्केट के अंदर जो फॉल आने की संभावना है वो आपका 1,09,838 से मार्केट गिर सकता है, बिकॉज रीजन आपका 0.3 का लेवल है। देन सेकंड लेवल जो आपके पास निकल के आता है वो आता है 1,10,191 का, यहाँ से भी आपको मार्केट फॉल होता हुआ आता हुआ देखने के मिल सकता है, जो कि सीरियसली मार्केट यहाँ से फॉल भी हुआ है। उसके बाद जो आपका लास्ट लेवल निकल के आता है वो होता है आपका 0.6 का, जो कि आपका 1,10,510 का। अब मैंने आप लोगों के लिए तीनों लेवल क्यों रख दी, आप लोग सोचोगे कि 3 लेवल अपने पास 3 लेवल से गिर सकता है, तो यस डेफिनेटली आपके पास 3 लेवल्स होते हैं, मार्केट इन तीनों में से किसी भी लेवल से टैप करके गिर सकता है। मार्केट गिरने को 0.3 से भी फॉल करेगा, मार्केट गिरने को 0.5 से भी डेफिनेटली फॉल करेगा, मार्केट गिरने को डेफिनेटली 0.6 से भी फॉल करेगा। तो अपने पास वेट करने का, अपने पास पेशेंस लेवल होना चाहिए। अब मार्केट के अंदर तीनों में से किसी भी लेवल से डेफिनेटली मार्केट फॉल करेगा और आपको वेट करना है एक रेड कैंडल बनने का। अगर आपके पास एक रेड कैंडल आ रही है डेफिनेटली आप ट्रेड करिए, आपका वहां पे प्रॉफिट होगा। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर वाइज बना के दिखाता हूँ जिससे आपको काफी अच्छे तरीके से और समझ में आएगा फिबोनाची, और आप लोग काफी अच्छे तरीके से इसको यूज कर सकते हो मार्केट के अंदर। अब देखिए एज एन एग्जांपल हम बात करते हैं, यहाँ पे हम जस्ट एक कैंडल का प्रिडिक्ट करते हैं। एज एन एग्जांपल यहाँ पे ऊपर की तरफ वो मार्केट गया, इस कैंडल का कलर कर लेते हैं हम ग्रीन, वेट अ मिनट, ओके ये देख सकते हो दिस इज ग्रीन कैंडल, इट्स मींस कि मार्केट के अंदर ये आपको एक बुलिश सिग्नल शो कर रहा है कि मार्केट के अंदर बाइंग है। देन आप लोग देख सकते हो अगेन अपने पास एक बाइंग कैंडल आता है, ऊपर की तरफ हो जाता है, देन अगेन अपने पास एक बाइंग कैंडल आता है, ऊपर की तरफ हो जाता है, और यहाँ पे मार्केट के अंदर हमें जस्ट एक पुल बैक देखने के लिए मिलता है, यू कैन सी दिस इज अ पुल बैक, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि मार्केट के अंदर अगर ये सेलिंग होती है तो कहाँ तक सेलिंग होने वाली है, और कहाँ तक सेलिंग होने के बाद मार्केट के अंदर हमें यहाँ पे बाइंग देखने के लिए मिलेगी, तो वो मुझे डेफिनेटली बताएगा मेरा फिबोनाची। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फिबोनाची जितना ज्यादा रिसेंट जोन से यूज करोगे उतना ही आप लोगों के लिए वैलिडिटी के साथ काम करेगा। एज एन एग्जांपल मैं इसके अंदर एक विग भी बना देता हूँ, यहाँ पे आ चुका है मार्केट के अंदर आप लोगों का एक विग, दैट्स इट। इसका कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा ब्लैक कलर है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास विग आ चुका है, एंड दैट्स इट। इस कैंडल के अंदर मैं एक विग बना देता हूँ जो आप लोगों को थोड़ा ईजी हो जाए। तो फिबोनाची हमेशा यूज करना है आपको बॉडी टू बॉडी, विग टू विग कभी यूज नहीं करना। विग टू विग अगर आप यूज करोगे तो वो आपके लिए इनवैलिड काम करेगा। तो मुझे जो फिबोनाची यूज करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे काम करना पड़ेगा बॉडी टू बॉडी। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का फिबोनाची यूज करता हूँ, तो मेरे पास लेवल निकल के आते हैं 0.3 का, 0.5 का, देन 0.6 का। अब दैट्स इट। मार्केट अगर हमारे इन तीनों लेवल का रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट
का मतलब होता है अगर मार्केट इन लेवल पे आता है तो उनका काम होता है इन लेवल पे टैप होने के बाद बाइंग करने का। तो मार्केट डेफिनेटली रिस्पेक्ट करता है, काफी ज्यादा टाइम मार्केट रिस्पेक्ट करता है, ऑलमोस्ट 87% 90%। लेकिन कभी कभार होता है कि मार्केट इनको ब्रेक डाउन कर दे, लेकिन वो कभी कभार का मार्केट के अंदर होता है। हर एक चीज का कुछ ना कुछ परसेंटेज के अंदर रहता है कि नहीं काम करेगा। लेकिन अगर आप 10 बारी ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर आपको ये 8 बारी या 9 बारी भी प्रॉफिट निकाल के दे सकता है। अब जैसे कि मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा था कि मार्केट के अंदर मान लो यहाँ पे एक रेड कैंडल आया, अब वो एक और नीचे की तरफ वो कैंडल बनाता है 0.3 पे, मान लेते हैं वो 0.3 का रिस्पेक्ट नहीं करता, वो 0.5 का भी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो दोनों को तोड़ देता है। लेकिन आपने पेशेंस से, जैसे कि अपने पास 3 लेवल होते हैं मार्केट के अंदर, और दैट्स इट, जैसे ही वो 0.6 के लेवल पे आएगा वो डेफिनेटली मार्केट में आप लोगों को ग्रीन कैंडल बनाता हुआ देखने के लिए मिलेगा। एज एन एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन के आ चुकी है और आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा बुलिश के अंदर है वो वाला कैंडल। दैट्स इट, आपका काम हो गया। आपको जस्ट यहीं पे वेट करना है मार्केट के अंदर, और आपको मार्केट के अंदर यहाँ पे बाइंग करने के लिए क्या करना है, जैसे ही 0.6 पे आके आपके ग्रीन कैंडल बनेगी, आपको नेक्स्ट कैंडल, मतलब आप लोग नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करना है। अब जैसे ही मार्केट के अंदर आपका जो प्रीवियस कैंडल था, मार्केट इसका हाई ब्रेकआउट करते थे, दैट्स इट, आपको अपनी ट्रेड को यहीं पे पंच करना है, जिसमें आप लोगों का टारगेट रहेगा, आप लोगों का जहाँ पे मार्केट फॉल करना स्टार्ट करता है आप उसके ऊपर का भी रख सकते हो, और आपकी जो एसएल रहेगी, आपका जो मेन एसएल रहता है वो आप फिबोनाची के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जहां पे मार्केट में 0.6 का कैंडल बना था, आप वहीं पे जाइए, अपने 0.6 के लेवल पे जाके अपना एसएल रख लीजिए, और दैट्स इट। जो आपको टारगेट रखना है इजीली आप 1:2 का रख सकते हो, और आपको यहाँ पे टारगेट आता वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि मार्केट को जब ट्रेंड जा रहा हो, इट्स मीन जब मार्केट बाइंग के अंदर जाता है, तो जब ये नीचे की तरफ को आता है, आपको फिबोनाची बॉटम टू टॉप यूज करना है मार्केट में। मेरी बात ध्यान से समझिए, आपको बॉटम टू टॉप यूज करना है, और उसके बाद आपके पास 3 लेवल आते हैं। भले ही मार्केट ये 0.6 से मैंने आपको उठाता हुआ देखने के लिए दिखा, लेकिन हो सकता है कि मार्केट आपके 0.3 से उठ जाए। एज एन एग्जांपल हम बात करते हैं कि मार्केट अपने 0.6 तक आ ही नहीं पाता, मार्केट आता है अपने 0.3 पे, और यहाँ पे आने के बाद मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना देता है, और दैट्स इट, आपको उसका हाई निकलने का वेट करना है। और अगर उसका हाई निकलता है आप लोग ट्रेड करिए, आपका प्रॉफिट होगा। एंड एज इट इज आप लोग सेम चीज काम कर सकते 0.5, डेफिनेटली तीनों में से किसी भी लेवल से मार्केट उठ सकता है, और आपको इसको यूज करना काफी अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट ये बाइंग के अंदर जाता है, आपको पुल बैक का वेट करना है। इट्स मींस कि जब ये नीचे की तरफ को आए, आपको लेवल्स का इंतजार करना है, किसी भी लेवल पे आके ग्रीन कैंडल बनाता है आपको ट्रेड करना है। और मेक श्योर करना, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको ये बॉडी टू बॉडी यूज करना है, विक्स टू विक्स को यूज नहीं करना है। अब दूसरा सिनेरियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ, जब ये मार्केट नीचे, मतलब जैसे ही ये मार्केट ऊपर जा रहा है, हमारे को पता चला कि मार्केट के अंदर हमें बाइंग करने, वो हम लोग को पता चल गया। अगर ये मार्केट ऊपर जा रहा हो और हमें पता करना है कि कहाँ तक ऊपर जाएगा, कहाँ से नीचे गिरेगा, उसके लिए भी आपका फिबोनाची यूज होता है। मैं आपको वो भी बताता हूँ। अब एज एन एग्जांपल समझिए, यहाँ पे मार्केट में आप लोगों को एक रेड कैंडल आता हुआ देखने के लिए मिला, यहाँ पे भी जस्ट ओनली फॉर एक रेड कैंडल मिलता है हमें, ठीक है, यहाँ पे भी एक रेड कैंडल मिलता है, और यहाँ पे बाय चांस मार्केट के अंदर एक पुल बैक आता है, जो कि आप लोगों को एक बाइंग शो करता है। यू कैन सी दिस इज अ बाइंग कैंडल, ठीक है, एंड यू कैन सी दिस इज आल्सो बाइंग कैंडल। अगर आप लोगों को अब यहाँ पे फिबोनाची को यूज करना है तो आप कैसे यूज करोगे? आपको यहाँ पे फिबोनाची को यूज करने के लिए टॉप टू बॉटम पे आना पड़ेगा, और आपके सामने निकल के आ जाएंगे आपके 0.3, 0.5 एंड 0.6। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मार्केट के अंदर ये लेवल टैप करने के बाद मार्केट डेफिनेटली काम करता है फॉल के लिए। तो आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिला कि ये 3 लेवल आ गए हैं, मार्केट ऊपर की तरफ को जाने का ट्राई कर रहा है। तो अब हमें पता चलेगा ये मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा, 0.3 तक जाएगा, 5 तक जाएगा, 6 तक जाएगा, और इनमें से किसी ना किसी लेवल से मार्केट गिर जाएगा। तो समझिए कितना बेस्ट चीज है आपके लिए कि आपको पता चल रहा है कि कहाँ तक मार्केट ऊपर जाने वाला है, कहाँ तक मार्केट नीचे जाने वाला है, और उसके हिसाब से आप ट्रेड बना के प्रॉफिटेबिलिटी में आ रहे हो आराम से मार्केट के अंदर। तो कितना बेहतरीन चीज हो रहा है आप लोगों के लिए। तो अब एज एन एग्जांपल मानते हैं कि मार्केट अपना 0.3 के लेवल को तोड़ देता है, लेकिन 0.5 पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक रेड कैंडल आती हुई देखने के लिए मिल जाती है। दैट्स इट, आपका काम हो गया। कैंडल एक आपका शूटिंग स्टार टाइप से भी आ सकता है। एज एन एग्जांपल, अगर आपको कुछ ऐसा प्रकार का कैंडल आता हुआ देखने के लिए मिलता है तो वो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज शूटिंग स्टार मार्केट का एक ऐसा कैंडल स्टिक होता है जो हमें बताता है कि मार्केट के अंदर अब प्राइस मूव हो सकता है डाउन साइड के लिए। तो मेन इंपोर्टेंट चीज ये नहीं रखती कि यहाँ पे शूटिंग स्टार आएगा या नहीं आएगा, मेन इंपोर्टेंट चीज मार्केट के अंदर ये रखते हैं कि कैंडल आने के बाद एक रेड बनना चाहिए, जो कि बन चुका है मार्केट के अंदर। आपका काम हो चुका है। अब आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल जब यहाँ पे लो निकाले, आपको वहाँ पे ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करना है, और आपका टारगेट इजीली 1:3, 1:2 का होगा, जिसमें आप लोग इजीली काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। और आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मार्केट में इजीली आपका टारगेट अचीव होता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। एंड दिस इज योर फिबोनाची, एंड दिस इज फिबोनाची। यस, फिबोनाची ऐसे ही काम करता है मार्केट में आप लोग। एंड मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको याद रखना हमेशा मार्केट के अंदर, कि हमेशा जब भी मार्केट आपको
जब भी आपको मार्केट के अंदर अगर ये पता करना है कि मार्केट आपका नीचे जा रहा है कहाँ से ऊपर उठेगा, तो हमेशा आपको आपका फिबोनाची को बॉटम टू टॉप यूज करना है। कहाँ पे यूज करना है आपको? बॉटम टू टॉप यूज करना है, तभी आपको पता चलेगा कि अभी ये इतना नीचे गिरने वाला है और यहाँ से ऊपर की तरफ हो जाएगा। और कभी भी मार्केट के अंदर अगर आप लोगों को ये पता करना है कि मतलब नीचे गिरता हुआ मार्केट अब ऊपर आ रहा है, तो वो ऊपर कहाँ तक आएगा और कहाँ से नीचे गिरेगा, तो आपको यूज करना है टॉप टू बॉटम। कहाँ पे यूज करना है आपको? टॉप टू बॉटम। और हमेशा आपको यूज करना है बॉडी टू बॉडी, विक्स टू विक्स अपनी लाइफ में कभी यूज नहीं करना है इसको। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जितना ज्यादा इसको रीसेंट जोन पे यूज करोगे, रीसेंट जोन का मतलब समझ रहे हो, जितना पास वाला जोन पे इसको यूज करोगे आपका उतना ही ये वैलिड लेवल के साथ काम करेगा मार्केट के अंदर। जितना ही दूर के लेवल पे आप इसको यूज करोगे उतना ही वैलिड, उतना ही इनवैलिड आप लोगों के लिए होता चले जाएगा। तो थोड़ा बहुत चलते हैं, मैं आप लोगों को इसको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ कि कहाँ पे कैसे किस तरीके से वर्क करता है, कैसे आप लोगों को इसको ट्रेड करना है। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जस्ट ये आपका ट्रेंडिंग मार्केट में काम करेगा, साइडवेज मार्केट में काम नहीं करने वाला है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। तो चलते हैं आप थोड़ा सा मेन मार्केट पे, लाइव मार्केट में मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आपको कैसे इसको यूज करना है और कैसे आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी में आ सकते हो। ठीक है, तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम, यू कैन सी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जस्ट अभी आया हूँ। और अगर मुझे मार्केट के अंदर यहाँ पे फिबोनाची के टूल का इस्तेमाल करके ये पता करना है कि अपना मार्केट कहाँ से नीचे आने वाला है, कहाँ से ऊपर की तरफ को गिरने वाला है, तो दैट्स इट, मैं यहाँ पे फिबोनाची को अच्छी तरीके से यूज करूंगा, जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि मेरे को यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए मार्केट के अंदर। ठीक है, तो लेट्स गो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी का जो ये मार्केट है, हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर फॉल हो रहा है। अब इतने एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ से मार्केट फॉल हुआ। अब फॉल होते हुए मार्केट में हमें क्या पता करना होता है कि मार्केट कहाँ तक ऊपर आएगा और कहाँ पे ऊपर आने के बाद नीचे गिरेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा रीसेंट जोन से इस्तेमाल करना है। तो जहां से मार्केट के अंदर से पहला रेड कैंडल बनता है, मैं यहीं से फिबोनाची को इस्तेमाल करूंगा टॉप टू बॉटम, और मैं यहाँ पे लाके रख दूंगा जो मार्केट का बॉटम एरिया है। अब मैंने मार्केट के बॉटम एरिया पे लाके रखा फिबोनाची को, तो आपको क्या विजिबल हुआ कि मार्केट आता है अपने 0 पॉइंट, मतलब यहाँ पे आता है मार्केट, ठीक है, उसके बाद मार्केट अपने 0.3 पे आता है। और आप लोग देख सकते हो कि मार्केट जैसे ही अपने 0.3 के लेवल पे आता है, मार्केट ट्राई भी नहीं करता है कि वो अपने 0.5 के लेवल पे जाए। मार्केट जैसे ही 0.3 पे आता है, एक रेड कैंडल शो करता है, दैट्स इट, आपका काम हो गया। आपको इस रेड कैंडल का अभी आपको ट्रेड नहीं करना, मेरी बात समझिए। आपको जैसे ही रेड कैंडल बना ट्रेड नहीं करना, आप नेक्स्ट कैंडल पे भी ट्रेड नहीं कर सकते, बिकॉज रिक्वायरमेंट ये है कि जब कैंडल आए वो कैंडल का लो निकालना चाहिए। जो भी वो कैंडल का लो निकालता है, मतलब जो आपकी रेड कैंडल है आपकी प्रीवियस कैंडल हो जाएगी नेक्स्ट कैंडल बनने के बाद, तो जो भी प्रीवियस कैंडल का लो निकालता है आपको उसको ट्रेड करना है। अब आप लोग देख सकते हो तो आपकी प्रीवियस कैंडल का लो यहाँ पे निकला है कहीं ना कहीं, ठीक है, ऑलमोस्ट इस वाली कैंडल पे, तो दैट्स इट, आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। और आप लोग देख सकते हो अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, आपका एसएल कहाँ होता है, मेनली आप लोग का एसएल होता है 0.5 के लेवल पे, बिकॉज आपका यहाँ पे एंट्री है, या 0.3 पे रख सकते हो आप लोग अपना एसएल। हम लोग लेके चलते हैं 0.5 का, एक थोड़ा सेफ रहेगा मार्केट में। उसके बाद आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट मार्केट में अंदर आप लोगों को यहाँ पे जो फॉल आता हुआ देखने के लिए मिला है, ये अराउंड 3000 पॉइंट का है। और ये मुझे याद है कि मैंने अपना लाइव मार्केट में आप लोगों को ग्रैब कराया था, 2800 पॉइंट के आसपास तक का फॉल है, ठीक है, ये वाला आप लोग देख सकते हो। और ये वाला फॉल मैं अपना लाइव मार्केट में आप लोगों को पकड़वा चुका हूँ, ये ग्रैब कराया है, मैं लाइव था इस दिन, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, ओके, याद है मुझे 22 सितंबर। अगर आप लोगों को जाके चेक करना है, आप लोग 22 सितंबर का लाइव जाके चेक कर सकते हो, मैं लाइव भी करता हूँ। ये मैंने फॉल आप लोगों को लाइव में ग्रैब कराया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो कि ये फिबोनाची के एरिया पे है 0.3 पे, और एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट फॉल करेगा, तो इसको बोलते हैं मार्केट का फिबोनाची का एरिया। अगर आप लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को यूज करना जानते हो तो आप काफी अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी में आ सकते हो। तो ये अपना सबसे पहला एग्जांपल है, और आप लोग डेफिनेटली खुद भी एग्जांपल ढूंढना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए बेटर रहेगा ट्रेडिंग। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बाइंग का भी दे देता हूँ। आप लोग सबसे पहले ये देखिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेंड को नोटिस करते हो तो मार्केट में पर्टिकुलर इतने एरिया का जो ट्रेंड है वो एक बाइंग साइड के अंदर आ गया। अब आप लोग देखो यहाँ पे बाइंग हुआ मार्केट में, अगर हमें ये पता करना है कि बाइंग हो रहा है मार्केट और यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल बनाने लग गया, तो कहाँ तक नीचे आएगा, इट मींस कहाँ से वो पुल बैक लेगा, तो दैट्स इट, हमें फिबोनाची से पता चलेगा। तो आप बिल्कुल, मैंने आपको बताया बॉडी टू बॉडी अगर आप यहाँ पे फिबोनाची को इस्तेमाल करते हो तो आप लोग इजीली देख सकते हो मार्केट के अंदर आपका 0.6 का लेवल यहाँ पे वैलिड तरीके से काम किया है। यू कैन से आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, मार्केट आता है अपने 0.3 के लेवल पे, रिस्पेक्ट नहीं करता तोड़ देता है, 0.5 पे रिस्पेक्ट नहीं करता तोड़ देता, मतलब रिस्पेक्ट नहीं करता तोड़ देता है, लेकिन जब भी अपने 0.6 के लेवल पे आता है मार्केट रिस्पेक्ट करता है। और आप लोग देख सकते हो कि कितना अच्छा खासा फॉल आया है, ये बोलता है इन फॉल को, मतलब कितना अच्छा खासा बाइंग एरिया आया है मार्केट के अंदर, मतलब बाइंग जोन है।
तो इस जोन को बोला जाता है मैजिक जोन, कि मार्केट जैसे ही है अपने लेवल पे है, टैप करा, फटा और आपको अच्छा खासा मार्केट में प्रॉफिट होता हुआ देखने के लिए मिल गया। तो ये होते हैं आपके फिबोनाची। अगर आप लोगों को फिबोनाची का कुछ इजीली अच्छी अच्छी चीजें समझ में आई हो मार्केट के अंदर, बिकॉज मैंने आप लोगों को जिस तरीके से समझाया है एकदम इजी वे था, एकदम आसान वे था, जिसको आप लोग यूज करके काफी अच्छे तरीके से प्रॉफिट बना सकते हो। मैंने कोई टेक्निकल नहीं डाला इसके अंदर। अगर मैं टेक्निकल डालूंगा आप लोगों के सर के ऊपर से ले जाएगा। जितना ज्यादा सिंपल रख के मैं आपको समझाऊंगा उतना ही आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। मैं चाहता तो इस चीज को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके आपको समझा सकता था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है मार्केट के अंदर। वीडियो वही देखिए जो आपको एक बार ही देखो, 2 बार ही देखो, अच्छा 3 बार देखो, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 बार ही देखे हो आपको समझ में ही नहीं आ रहा। और अगर आपने मेरा वीडियो एक सिंगल टाइम भी देख लिया तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको दोनों एग्जांपल दे दिए, बाइंग के भी, सेलिंग के भी, कैसे आप लोग यूज कर सकते हो। मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के भी दिखा दिया, लाइव मार्केट के अंदर भी दिखा दिया। लेकिन एंड मैं जाता जाता एक ही बात आप लोगों से बोलना चाहता हूँ दोबारा, इसको सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम में लेना। इसको सिर्फ मार्केट के अंदर बाइंग में जब जा रहा हो तब प्लान करना, या जब ये सेलिंग में जा रहा हो तब प्लान करना। ऐसा मार्केट में मत प्लान करना जहां पे ये साइडवेज हो, कुछ इस तरीके से देखो। ऐसा मार्केट में प्लान मत करना जहां पे साइडवेज हो, बिकॉज साइडवेज मार्केट के अंदर दुनिया का कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करता। ओके, तो आई होप कि आपको फिबोनाची समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चार्ट से बाहर। तो अब आप लोगों को फिबोनाची से रिलेटेड आई थिंक कुछ डाउट नहीं रहना चाहिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को इतना सिंपल वे के अंदर फिबोनाची को एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोगों को फिबोनाची इजी वे के अंदर अब समझ में आ गया होगा। मेन इंपोर्टेंट चीज होती है कि अब आप लोग कितना बैक टेस्ट करते हो इसका। जितना ज्यादा आप लोग इसका बैक टेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा मार्केट के अंदर आप लोग इसको समझ सकते हो, प्लान कर सकते हो, अच्छा खासा यूज कर सकते हो। बिकॉज किसी भी चीज को अगर हमें अच्छा करना होता है ना, तो हमें उसका प्लान करना होता है, हमें उसको मास्टर करना होता है। मैंने भी फिबोनाची जब सीखा था, डेफिनेटली मैं उसको इतना अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाता जितना अच्छे तरीके से मैं उसको आज यूज कर पा रहा हूँ। बिकॉज मैंने प्रैक्टिस करी, मैं प्रैक्टिस करता रहा, मैं डेफिनेटली उसको इतना लेवल पे लेके आया हूँ आज कि मैं जहां फिबोनाची यूज करता हूँ वहां से डेफिनेटली मार्केट कटता है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट डेफिनेटली करना, बिकॉज थोड़ा अप्रिशिएट हो जाऊंगा मैं। और मेक श्योर करना कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, आने वाले वीडियोस के लिए आप लोग कनेक्ट रहोगे। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।